नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक पुत्र था। वो दोनों बहुत गरीब थे। डेली अपनी जीविका के लिए भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। प्रतिदिन वो भिक्षा मांगते थे और जो मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। एक बार त्रयोदशी तिथि को ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। जब वो गंगा स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में कुछ डाकू आए, चोर, और उसके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो सब उससे छीन लिए और भाग गए। तब तक वहाँ राजा के सैनिक आ गए। राजा के सैनिक ने समझा कि यही चोर है। उसको पकड़ के राजा के पास ले गए और राजा ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसको कारावास में डाल दिया। जब राजा रात को सोए हुए थे तो उन्हें भोले बाबा ने दर्शन दिया और कहा कि वो ब्राह्मणी का पुत्र है, उसे कारावास से बाहर निकाल दो। तब राजा की नींद खुल गई और राजा ने जाकर तुरंत ब्राह्मणी के पुत्र को कारावास से बाहर निकाला, जेल से, और राजमहल में ले आए और उनसे पूछा कि मुझसे गलती हो गई, तुम जो कुछ मांगना चाहते हो मेरे से मांग लो, फिर अपने घर चले जाना। तब ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा कि महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी सी धान दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि तुम धान का क्या करोगे? ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। तुम मुझसे सब बहुत कुछ मांग सकते हो, मांग लो। तब ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ वहाँ भूखी होगी, मुझे सिर्फ धान दे दीजिए थोड़ा सा। मैं उस धान को ले जाके माँ को दूंगा, जिससे माँ मेरी कूट के उसका चावल निकाल के और इसका खीर बनाएगी और फिर हम लोग प्रदोष व्रत में भगवान को भोग लगाएंगे और भोग लगा के उस खीर से अपना पेट भर लेंगे। ऐसा उस ब्राह्मणी के पुत्र ने कहा, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि जाओ उस ब्राह्मणी को लेके आओ। तब उनके सैनिकों ने जाकर उस ब्राह्मणी को महल में लेके आया और राजा ने अब उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया और ब्राह्मणी को भी अपने राज्य में ही घर दे दिया। वहीं उसके पुत्र और ब्राह्मणी रहने लगे। तो इस तरह से शंकर भगवान की कृपा से प्रदोष व्रत करने से उस ब्राह्मणी के और उसके पुत्र का जीवन संवर गया। उसी तरह हर किसी का जीवन सफल हो जाए। जय हो भोले बाबा के।